जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरु जी से अरदास कैसे करने चाहिए। अरदास इज़ द बेस्ट मेडिसिन एंड गुरु जी महाराज इज़ द बेस्ट डॉक्टर। ये बिल्कुल सच बात है कि अरदास हमारी बेस्ट मेडिसिन है और गुरु जी हमारे बेस्ट डॉक्टर हैं। हमारी लाइफ में जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते वहाँ हमारे गुरु जी ठीक कर देते हैं, और जहाँ मेडिसिन काम नहीं करती वहाँ हम गुरु जी से अरदास करते हैं और वहाँ पर सिर्फ अरदास ही काम आती है। जब गुरु जी फिजिकल रूप में थे तो गुरु जी के पास एक स्पून था। गुरु जी उस स्पून से हमारी पूरी बॉडी स्कैन कर लेते थे। हम लोगों को पान के पत्तों से भी ठीक कर देते थे। गुरु जी सबके दुख और प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले लेते थे। संगत जी, आप गुरु जी से कुछ भी अरदास करें, पर साथ में ये ज़रूर बोलना कि गुरु जी मेरी अरदास में इतनी बरकत रखना कि मैं किसी के लिए भी दुआ करूं, चाहे वो मेरे फैमिली मेम्बर्स ना हो या रिलेटिव्स ना हो, मेरे लिए अननोन हो, तो वो दुआ खाली ना जाए। मेरी दुआ में इतनी बरकत रखना कि उसका काम बन जाए, और यही चीज़ गुरु जी से मांगनी चाहिए। अपने गुरु जी का इतना मंत्र जाप करो कि आपकी मांगी हुई हर दुआ कबूल हो जाए। गुरु जी भी खुश हो जाएं कि वो मुझे इतना याद करता है, इतना जाप करता है कि मुझे इसकी दुआ कबूल करनी ही पड़ेगी। क्या पता कितने लोग हमसे इस वजह से इंस्पायर हो जाएं या हम लोगों की इंस्पिरेशन बन जाएं कि ये जो भी दुआ मांगता है कबूल हो जाती है। गुरु जी से अरदास हमेशा सबके लिए मांगनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। हमेशा बोलो, गुरु जी सारी संगत का भला करो, खुश रखो, सबका कल्याण करो। ऐसी कुछ अरदासें होती हैं जो गुरु जी बहुत जल्दी सुनते हैं। जब गुरु जी बैठे बैठे सोचेंगे कि कौन है जो सबके लिए अरदास कर रहा है, तब आपके ऊपर नज़रें जाएंगी तो आप यकीन नहीं मानोगे। गुरु जी आपको अपनी तरफ ऐसे खींच लेंगे कि आजा, तू मेरी पक्की संगत बनी हुई है। गुरु जी आपको खूब ब्लेसिंग्स देंगे, क्योंकि आप सर्वदा भला करने का बोल रहे हो, सबका भला मांग रहे हो। आपका भला खुद ही हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपको छोटा सा एक सत्संग सुनाती हूँ। ये मेरा खुद का सत्संग है। बहुत टाइम पहले मैं अपने बेबी के लिए साइकिल लेने गई थी। तो जहाँ साइकिल लेने गई थी तो भैया का मीन्स शॉपकीपर का राइट हैंड फ्रैक्चर था। तभी मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी इनका तो राइट हैंड फ्रैक्चर है, ये खाना कैसे खाते होंगे, ये शॉप पर कैसे बैठते होंगे, कैसे आते होंगे। मीन्स मन में बहुत अजीब अजीब क्वेश्चंस आ रहे थे और सारे क्वेश्चंस मैं गुरु जी से पूछे जा रही थी। उनको दर्द कितना हो रहा होगा, क्योंकि राइट हैंड है। लेफ़्ट हैंड होता तो फिर भी चल जाता, पर सारे काम मोस्टली राइट हैंड से ही होते हैं। बस गुरु जी से बोलती हुई आई, जल्दी उनका हाथ ठीक कर दो, और मैं साइकिल लेकर घर आ गई। मैं वहाँ से आती जाती रहती थी तो रोज़ उन्हें देखकर बोलती थी, गुरु जी अभी भी आपने इनका फ्रैक्चर ठीक नहीं किया। जब भी वहाँ से निकलती थी तो यही दिमाग में आता था, यही मुंह से निकलता था कि गुरु जी अभी भी आपने इनका फ्रैक्चर ठीक नहीं किया। तो मैंने 2-3 मंथ्स कॉन्टीन्यूसली अरदास की, गुरु जी उनके हाथ में कितना पेन होगा, प्लीज़ उनका हाथ ठीक कर दो, उनका फ्रैक्चर ठीक कर दो। संगत जी, आपको पता है वो मेरे कोई रिलेटिव नहीं है, कोई मेरे नोन टू भी नहीं है, मेरे फैमिली मेम्बर भी नहीं है, मेरे लिए बिल्कुल अननोन है। पर किसी का दर्द भी दर्द ही होता है, वो भी इंसान ही है। फिर मैं जब कुछ टाइम के बाद वहाँ से निकली तो देखा उनका फ्रैक्चर खुल गया है। फिर मैं बहुत खुश हुई। मैंने भैया के पास जाके पूछा, भैया आपका फ्रैक्चर खुल गया, आप अब ठीक हो? भैया मुझे देख रहे थे कि मैं कौन हूँ, पर उन्होंने हंसकर जवाब दिया, हाँ अब मैं ठीक हूँ। और मैं इतना खुश हुई कि गुरुजी ने कहीं ना कहीं मेरी अरदास पूरी कर दी। मैं इसलिए खुश थी कि मेरी अरदास थी और वो पूरी हो गई। वो भैया मुझे जानते भी नहीं थे, क्योंकि मैंने उनसे सिर्फ साइकिल ली थी। मैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानती थी, ना ही मेरी उनसे कभी कोई बातचीत होती थी। पर एक खुशी थी कि गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली।
मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। चाहे मेरी अरदास की वजह से ही वो ठीक हुए। गुरु जी ऐसे छोटी छोटी विशेष पूरी करते रहते हैं, चाहे वो आपके लिए हो या किसी और के लिए। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। मेरी अरदास को भी बहुत टाइम लगा। रोज़ करती थी, लेकिन गुरु जी ने मेरी अरदास पूरी की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।